एक्शन। नमस्कार, मैं रोहन कश्यप स्टडी ग्रुप क्लासेस एंड ट्रेनिंग सेंटर से आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। हमारे देश में अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इससे लड़ने के लिए सिर्फ हमें आर्थिक दान ही नहीं करनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि डिस्टेंसिंग होता क्या है, एक दूसरे को सजग कैसे किया जा सकता है। किसी भी धार्मिक मुद्दे को लेकर, किसी भी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर हमें बात विवाद नहीं करनी चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाए हुए हैं उस पर हमें अमल करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा जो काम करने का तरीका है, जो लोग घरों के बाहर काम कर रहे हैं, वो कितनी मुसीबतों से लड़ रहे हैं। हमें पुलिस कर्मियों, हमें स्वास्थ्य विभाग के लोगों का हमेशा साथ देना चाहिए। और ये साथ हम कैसे दे सकते हैं? जब हम घरों में बैठे कम से कम समय के लिए बाहर निकले, कोशिश करें कि बाहर ना निकले। क्यों? क्योंकि कहा गया है अगर जान है तो जहान है, और हमें अपने जीवन को बचाने के लिए, हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। जहाँ तक शिक्षा गतिविधियों की सवाल है, सीबीएसई ने एचआरडी से कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा अष्टमी तक की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। उन्हें बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जाएगा। तो सभी लोग हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जितने भी संस्थान हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो सारे लोग अभी सारी गतिविधियों को बंद करके रखे हुए हैं। हमें इस महामारी में एक दूसरे के साथ दूरी बनाकर हम देश की सेवा कर सकते हैं। जहाँ तक देश का सवाल है, जब इटली जैसे विकसित देशों में ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, वहीं अमेरिका जैसे देश इस गतिविधियों से लड़ते हुए, जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हमें तो गर्व होनी चाहिए कि हम वो भारतीय हैं जो कभी भी किसी भी मुसीबत से लड़ने की क्षमता रखते हैं। हमारे डॉक्टरगण, हमारे भाईगण, हमारे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के लोग, नगर निगम के लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। हमें उनका सहयोग करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि कौन कितना दान कर रहा है, क्यों दान कर रहा है, इस मुद्दे पे बात करने से अच्छा है कि जो दान किया वो भी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो लोगों को जागरूक करके, लोगों को सजग करके मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसे के दान से ही देश की रक्षा कर सकते हैं। जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं, उन लोगों से हमारा अनुरोध है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप देश की में चलने वाली महामारी के बारे में समझें, जो शिक्षा लिया है उनका उपयोग करें। शिक्षा का मतलब है कि आप जीवन में चल रहे चीजों का अनुसरण करें। आपको सारी चीजें, मुसीबत, सारी चीजें कहीं कह के नहीं आती है। कोई नहीं जानता था कि कोरोना एक महामारी है। कोरोना से बचने के लिए हम लोग जितना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, हमारा जितना काम है, हमें उचित समय पे काम करनी चाहिए। हमें कभी भी बिना समय के बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। हमें हर बार समझना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा क्या करना हो। हमें इसलिए आपसे यह निवेदन है कि हमें समझना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सभी लोग एक दूसरे की सहायता के लिए लगे हुए हैं। तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि जितने भी लोग हैं, जो शिक्षित हो या जो अर्ध शिक्षित हैं,
वो एक दूसरे की बातों को समझे। सरकार जो अभियान चला रही है उस अभियान में उनका साथ दें। शिक्षा का मतलब है जो सीबीएसई, आईसीएसई या जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अभी आपका समय व्यतीत, आप थोड़ा मनोरंजित हो। जब परीक्षा का समय आता है या जब हम लोग किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पूरी जहोजवान से मेहनत करनी होती है, और उस समय हमें यह सुध बुध नहीं होती है कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे समय निकालें। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि सभी एक दूसरे की बातों को समझे, उनके बातों को मानने की कोशिश करें। कभी भी किसी भी समय बिना किसी अनुमति के आप बाहर ना निकले। आप जैसे भी चाहे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए आप एक दूसरे से दूरी बनाने की प्रार्थना कर सकते हैं। आपके घर में अगर कुछ भी प्रोग्राम हो, शादी, विवाह, उपनयन संस्कार, अभी आप उसको स्थगित कर दें, कुछ समय के बाद करें, क्योंकि जैसा कहा गया है जैसे ही अगर आप एक दूसरे को संगठित करेंगे तो ये कोरोना वायरस एक दूसरे से बढ़ते जाएगा, और बढ़ते 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 हमारे पूरे देश में महामारी की स्थिति हो जाएगी। हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए बुरा है। ये समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हमारे देश में 135 करोड़ की जनता निवास करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। तो अगर आप सिर्फ पैसे का दान करते हैं तो पैसे निकालने के लिए उनको बैंक जाना पड़ेगा या फिर एटीएम जाना पड़ेगा, जहाँ से कोरोना फैलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो इस स्थिति में आप उन्हें अन्न दान कर सकते हैं, उन्हें पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, और आप उनसे अनुरोध करें, हमेशा बार बार उनसे अनुरोध करें कि सारी गतिविधियां, सारी चीज़ें अभी वो छोड़ दें। अभी जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं उस समय में हमें एक दूसरों को बचाए रखने के लिए ये दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम कुछ ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे घरों में ये बीमारी चल कर आए। और एक ऐसी धारणा है, इसलिए हमारे सरकार ने रामायण, महाभारत, शक्तिमान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन दूरदर्शन पर चालू कराया है। लोग समझे कि जितनी भी भक्ति होती है वो आप प्रीत भक्ति ले लीजिए, आप मातृ भक्ति ले लीजिए, आप गुरु भक्ति ले लीजिए। अब इन सारी चीज़ों का अनुसरण जो मॉडर्न एरा के लोग हैं, जो आधुनिक समय के बच्चे हैं, जो नहीं समझ पाते हैं रामायण जैसी चीज़ें क्या होती है, रामायण क्या होता है, राम जी वनवास क्यों गए, महाभारत क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें उन्हें समझने का भी समय है। वो कुछ समय निश्चिंत होकर रामायण जैसे महान ग्रंथों का अनुसरण करें। वो किसी भी समुदाय के लोग हो, हमें किसी धर्म और किसी प्रजाति के बारे में नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि हम इंसान हैं। हमारी इंसानियत यही कहती है कि हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें किसी भी मुद्दों पे लेकर, किसी भी जात बात, किसी वाद विवाद को लेकर एक दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें यह चाहिए कि हम कैसे एक दूसरों की सेवा कर सकें, कैसे एक दूसरे को जोड़ सके, कैसे इस विषम परिस्थिति में एक दूसरों की सेवा कर सके। हमें यह ज्ञात होता है जो लोग, जिन्हें खाने के लिए एक वक्त का समय नहीं हो पा रहा है, जिन्हें अन्न धान मिल नहीं पा रहे हैं, कैसा समय आ गया है कि लोग एक दूसरे से अछूतों जैसा व्यवहार करने का समय आ गया है। ऐसा लग रहा है कि लोग एक दूसरे से कितना जल्दी हो कि एक दूरी बना के रखे। जब हम दूरी बनाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अछूत हैं। इनका मतलब ये है कि मैं अपने देश की, मैं अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी वजह से कोई भी पीढ़ी, कोई भी जनरेशन, कोई भी लोग प्रभावित ना हो। हमें यह चाहिए कि हमें यह समझना चाहिए कि हम लोग जो आज काम करेंगे, आज हम लोगों के साथ जैसी सिचुएशन है वो भविष्य में फिर ना हो।
और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसे हम सभी भारतीय लड़ सकते हैं, और इसे लड़ने के लिए हमें एकजुटता दिखानी होगी। हमें सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियम कुछ खास नहीं है कि हमें कोई पहाड़ तोड़नी है, हमें किसी का गला काटना है। सिर्फ एक करना है कि हमें सिर्फ एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखना है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जहाँ तक अनएम्प्लॉय का सवाल है, सारे लोग, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जिनकी सुविधाएं हैं, जिनको जैसा काम है, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। आज पुणे में एक ऐसे वेंटिलेटर का आविष्कार किया गया जिनका कॉस्टिंग सिर्फ 50,000 है, जो बहुत गर्व की बात है कि हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स भाई लोग, बहुत सारे लोग देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि यह कुछ नहीं है, ये एक ढोंग है, ये एक हवा है। ऐसा मानने वालों से मेरा अनुरोध है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ों को हमेशा गलत ना सोचें, जिससे कि आपका समाज, आपके लोग आपके भरोसे को तोड़ दे। भरोसा करना और भरोसे को निभाए रखने के लिए आप में सत्यता होनी चाहिए। आप में यह चीज होनी चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं या फिर जो होता है उसमें मैं गलत का साथ ना दूं। गलत का साथ करने का तात्पर्य यह है हमारा, जैसे कुछ लोग कोरोना से संक्रमित होते हुए भी वो इस चीज़ों को छिपा रहे हैं कि कहीं मेरा क्या होगा, पुलिस हमें लेके जाएगी, स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ क्या करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आप खुलकर सामने आए और आप उन्हें बताएं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कोरोना बीमारी से ठीक हो गए हैं। इसलिए मेरा हमेशा सभी बंधुओं से, सभी बड़ों से ये मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि आप देश में चल रही महामारी को बचाने में योगदान दें। सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक पे ट्वीट करने से या फिर बातचीत करने से आप सिर्फ पोस्ट नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसे सजग करें, उन्हें ऐसे सतर्क करें, उनको आपकी बातें समझ में आनी चाहिए, वो उन चीज़ों का अनुसरण कर सके। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग को चाहिए कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। वो उनको बताए कि पुरातन समय में, प्राचीन काल में जो समय था, उस समय भी इतनी भयानक स्थिति नहीं थी जो आजकल हो रहा है। आज द्वितीय विश्व युद्ध की जैसी की स्थिति हो गई है। हमें याद नहीं कि मैंने कभी वर्ल्ड वॉर देखा है, मैंने कभी दंगा देखा है। 2017 में मैंने एक दंगा देखा हुआ था, लेकिन वहां पे भी वैसी स्थिति नहीं थी जैसे आज की स्थिति है। आज लोग मारपीट नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे को टच कर करके उनके माध्यम से अपना जो वायरस है वो एक दूसरे में जाने का प्रयत्न कर रहा है, जिसे तोड़ने की हर संभव प्रयत्न हो रहा है। ये लॉकडाउन जैसी महान स्थिति, भयावह स्थिति प्रस्तुत हो गई है। बहुत सारे लोग डर से घर से नहीं निकल रहे हैं। जो हमेशा फील्ड वर्क का काम करते थे, आज वो भी अपनी फैमिली के सामने हैं। डॉक्टर लोग रात भर, दिन भर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। उन्हें चैन लेने की फुर्सत नहीं है। वो इतने काम कर रहे हैं बेचारे, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारी जैसी जनता को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी भयावह स्थिति नहीं हो। जिस प्रकार भगवान एक कर्म कर दूसरों की रक्षा करने के लिए है, वैसे ही पृथ्वी पे, हमारी धरती माता पे, पुलिस भाई, ये स्वास्थ्य विभाग के लोग, नगर पालिका के लोग, सारे लोग एक दूसरे को भयावह दृष्टि से एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। वो हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए खुद तकलीफ में आ रहे हैं। उन्होंने हमारी रक्षा के लिए खुद की जीवन दांव पे लगा दिया है। इसलिए मैं सभी से नम्रवत प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी कृपया घरों से बाहर ना निकलें।
जैसे ही यह वायरस दूर हो जाएगा फिर सभी अपने कार्य में कार्यरत होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूँगा। आप जो कर सकते हो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। सिर्फ पैसे से, सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता है। आप समाज में सेवा कर सकते हैं, आप एक दूसरे को सजग कर सकते हैं। हर बार हर भाई, हर बहन, हर माता, हर पिता एक दूसरे से प्रार्थना कर सकते हैं कि अभी के समय में आप एक दूसरे से ना मिले, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे भीड़ एकत्रित हो। आज रामनवमी जैसा त्यौहार भी लोग घरों में रहकर मना रहे हैं। जहाँ पे राम जन्मभूमि है वहाँ पे भी लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखे हैं। वो चाहते हैं अगर महामारी दूर हुई तो हम लोग इससे बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, फिर से खुशहाली आ सकती है, सभी के दुखों को दूर किया जा सकता है और सभी एक दूसरे से सारे गिले शिकवे भूलकर आप एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपनी पूरी लाइफ को में जिनसे कभी आपने बात नहीं किया हो आज उनसे आप बात कर सकते हैं। क्यों? ये जो समय है, समय का जो चक्र है वो सबसे बड़ा चक्र है। समय के आगे और समय से पहले आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई नहीं जानता था कि कोरोना आएगा और इतनी सारे लोगों को मृत्यु देके जाएगा, इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, कोई नहीं जानता था। सारे लोग एक दूसरे के साथ खुश थे। अचानक से कोरोना जैसी भयंकर वायरस आया जिन्होंने सारे लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ लोग राशन के लिए भाग रहे हैं, कुछ लोग मास्क के लिए भाग रहे हैं, कुछ लोग सरकार का अनुसरण कर रहे हैं जो घरों में बंद होकर एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भाइयों और बहन एक दूसरे की सहायता करेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक ये लॉकडाउन खत्म ना हो जाए। आप सरकार की मदद करें, आपसे जो हो सकता है वो आप करें। कृपया सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। कश्यप स्टडी गुरु क्लासेस अभी आप सबों के लिए वीडियो क्लासेस ऑर्गेनाइजिंग किया हुआ है। जिस भी भाइयों को क्लास 5 से क्लास 12 डिप्लोमा, ITI या फिर BE के जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको मैथ और साइंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो कॉलिंग करके क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि गैदरिंग नहीं होगी और गैदरिंग करके आप क्लास नहीं ले सकते हैं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं वीडियो कॉलिंग की माध्यम से। हमारा नंबर है 7028890035। मेरा ईमेल ID है 1234rohanjha@gmail.com। जो भाई वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते हैं वो व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हैं, उनकी सारी डाउटों को क्लियर किया जाएगा, वो भी टेक्निकल प्रोसेस से। आपको ऐसे प्रोसेस से मैथमेटिक्स और साइंस बताया जाएगा जिससे आप इजी तरीके से समझ सकें। धन्यवाद।